Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 10th NCERT book exercise 6.3 question number 7. Figure 6.38 altitudes AD and ECF of triangle ABC intersect each other at the point P. हमें जहाँ पे शो करनी है, जहाँ पे चार कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एल्टीट्यूड्स गिवन है। ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, इसमें हमारा AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और हमारा CE क्या है, वो भी एल्टीट्यूड है। मीन्स की हाइट गिवन है, 90 डिग्री के एंगल गिवन है, और वो दोनों के दोनों किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जौन सी ट्रायंगल हमें क्या करनी है, सिमिलर प्रूफ करनी है, वो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। जहाँ पे हमारे पास क्या है, AEP एंड जो CDP है, जहाँ पे ये इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जहाँ पे कितना एंगल दिया हुआ है, 90 का एंगल गिवन है, मीन्स के एल्टीट्यूड गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे कॉमन। देन एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP या फिर PDC। तो जो हम जहाँ पे लिखेंगे CDP, बोथ एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, बोथ 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ पे अगर ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पे और जहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल APE, एंगल APE, और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, दो क्राइटेरिया आ गया, एंगल, तो हमारी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नेक्स्ट हमें सेकंड में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CBA, इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले जौन सी ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करनी है वो हम जहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और जो हमारी जो CEB है, इस ट्रायंगल में हमारा B एंगल कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल B विच इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमारा एक 90 का एंगल आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CEB। जो भी हमारा एंगल बीच में होता है उसकी बात हम कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे E और D की बात कर रहे हैं, बोथ क्या हैं, 90 डिग्री के हैं या फिर राइट एंगल। तो हमारी दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी, एंगल से सिमिलर होगी। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE से, कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। पार्ट थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले जौन सी ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करनी है वो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास जो एंगल E है, AEP में E एंगल हमारा 90 का है और ADB में हमारा एंगल D क्या है, 90 का है, तो हम लिखेंगे एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB बोथ 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल A है, इस ट्रायंगल में भी हमारा एंगल A आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी हमारा एंगल A आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल PAE इक्वल्स टू एंगल DAB, एंगल DAB वो क्या है, दोनों में कॉमन है। हमारे पास जहाँ पे एंगल इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे जो हमारी ट्रायंगल्स हैं वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ
फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में PDC जहाँ पे हमारा D एंगल क्या है 90 का है, और ट्रायंगल BEC में हमारा E एंगल 90 का है। तो हम लिखेंगे एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल DCP। अगर हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BEC एंड CDP, तो जहाँ पे हमारा जो C एंगल है वो कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल DCP इक्वल्स टू एंगल ECB। ये क्या है, दोनों में कॉमन आ गया। फिर से हमारी दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो लिखेंगे ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, A is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, E इज अ पॉइंट, E हमें क्या है, एक पॉइंट गिवन है जहाँ पे, और हमने क्या करा, AD को प्रोड्यूस करा ताकि वो क्या बन गई, जहाँ पे आगे हमारा ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और जो B ही है उसको जो क्या है CD इंटरसेक्ट कर रही है F पॉइंट के ऊपर। हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल है ABE, ट्रायंगल ABE ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है उन ट्रायंगल से लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, जहाँ पे हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, हमारा जो A एंगल है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, जो एंगल A किसके इक्वल होएगा, एंगल C के, क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, रीजन लिखेंगे इसका, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल BFC। अगर हम बात करते हैं, ये क्या है हमारी, जहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइन के जो जहाँ पे ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ABE, एंगल ABE ये वाला एंगल एंड एंगल BFC। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जहाँ पे और जहाँ पे जो अंदर एंगल्स बनेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और हमने ये प्रॉपर्टीज लास्ट क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन है, उन एक पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उनके ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो एंगल होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसके लिए रीजन भी लिखेंगे, एंगल BFC ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमारा इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, तो हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Question number 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles. A right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar है triangle AMP के and CA upon PA equals to BC upon MP है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल गिवन है हमें AABC जहाँ पे B के ऊपर राइट एंगल है, नेक्स्ट है AMP जिसमें M के ऊपर राइट एंगल है। तो हमें जहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है ये, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP।
सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक एक राइट एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों राइट एंगल है, मीन्स के 90 डिग्री के एंगल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा ए बी सी और ए एम पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा ए एंगल कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, वो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल एंगल से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर प्रूफ होगी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या फिर क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सी ए अपॉन पी ए एंड बी सी अपॉन एम पी। हमें जहाँ पे देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब इनकी क्या है, इनकी शेप क्या होएगी, सेम होएगी। तो हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए, इसको हम एज इट इज लिख देंगे सी ए अपॉन पी ए, क्योंकि ये रेशो है बी सी अपॉन एम पी। हमने जहाँ पे प्रूव करा है फर्स्ट पार्ट में कि हमारी ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे सिर्फ इसका रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर हम क्या करते हैं, इनके पार्ट्स को कंपेयर भी करते हैं, तो अगर ये वाली साइड है, ये हमारा क्या है, एम पी है, तो ये इसके सिमिलर होएगा, और जो हमारा ए पी है वो क्या होएगा, सी ए के सिमिलर होएगा। तो उनकी रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो सी ए अपॉन ए पी आएगा, जो हमने जहाँ पे लिखा है। और अगर ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर साइड्स हैं, तो जहाँ पे हम लिखेंगे बी सी अपॉन एम पी, और वही हमने जहाँ पे प्रूव करना था। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Question number 10. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H is lie on sides of AB and EF of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar है EFG के, शो करना है हमें ये तीन कंडीशन। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, हमें जहाँ पे CD एंड GH बाइसेक्टर हैं एंगल ACB और EGF के। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी हैं। तो जो सी डी है वो क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, और जो जी एच है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है, और डी इसके ऊपर लाई कर रहा है ए बी के ऊपर, और एच लाई कर रहा है एफ ई के ऊपर। तो और हमें इसमें कंडीशन गिवन है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एफ ई जी के सिमिलर है। हमें जहाँ पे क्या शो करना है, सी डी पॉन डी जी एच इज इक्वल्स टू ए सी पॉन एफ जी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दो ट्रायंगल्स लेंगे, क्योंकि सी डी और जी एच किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो सी डी और जी एच मीन्स कि हमें दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ जी एच। अगर हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उनकी रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने अभी ऊपर लिखा है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। और हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी ए डी सी ट्रायंगल है, तो जहाँ पे जो एंगल है इसको हम मानेंगे एंगल 1 और इसको लिखेंगे एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, क्योंकि जो सी डी है वो इस पूरे एंगल का क्या है, बाइसेक्टर एंगल सी का। तो अगर जहाँ पे जो एंगल होएगा उतनी वहाँ पे होएगा, और उसके बाद जो एंगल जहाँ पे जी है वो क्या है, जी एच लाइन इस एंगल जी का बाइसेक्टर है, मीन्स के ये लाइन इस जी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और हमने जहाँ पे लिखा है एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के। अगर पूरे का पूरा एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो उनके जो हाफ करेंगे वो भी इसके इक्वल होएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीज़न क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। हमारी ट्रायंगल क्या होगी, जहाँ पे सिमिलर प्रूफ होगी, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ एच जी के। कौन सा क्राइटेरिया लगा है, एंगल वाला। तो अगर क्या है, हमारी दोनों की दोनों साइड ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल होएगी। तो हम लिखेंगे सी डी अपॉन
जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। तो इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। पार्ट सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, क्योंकि वो हमने क्या करा है अभी लास्ट पार्ट में प्रूव करा है। प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन थी कि ए बी सी और जो हमारी ये ट्रायंगल है एफ ई जी ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की वजह से ये दो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हमने माना था एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, तो हम इसको लिखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर हैं तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल जी के, क्योंकि सी डी और जी एच हैं वो इन एंगल्स का क्या है? बाइसेक्टर हैं। तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी? सिमिलर होगी। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है थर्ड पार्ट में? ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। सबसे पहले हमारा एंगल क्या है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के। वो हमने भी प्रूव करा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। और उसके बाद हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ये भी हमने क्या करा है फर्स्ट पार्ट में, क्या करा है? प्रूव करा है। तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी? दोनों की दोनों सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। थैंक यू सो मच।